सो हेलो एवरीवन। सो बहुत सारे लोग का मेजर डाउट होता है कि भैया जब हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे आप स्टेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो या फिर जोसा काउंसलिंग में या फिर सीएसबी काउंसलिंग में, ठीक है, तो उसमें जब भी आपको किसी भी राउंड में सीट मिलता है तो उस टाइम आपको विलिंगनेस सबमिट करना होता है। ओके, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, ये तीन में से कोई एक आपको सबमिट करना होगा जब जब आपको सीट मिलेगा, या फिर जब जब आपको हर राउंड में सीट अपग्रेड होगा या फिर वही रहेगा तब भी आपको हर राउंड में विलिंगनेस सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यही आपके डिसाइड करता है कि आप काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करने वाले हो, फ्रीज करने वाले हो, मतलब एग्जिट करने वाले हो, या फिर आगे और जाने वाले हो, या फिर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है, या फिर सीट लेके कंफर्म करना चाहते हो। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का मतलब क्या होता है, कम से कम टाइम में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे ही जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होगा सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा, कैसे करना है काउंसलिंग, गाइडेंस मिलेगा। ओके, और उसके लिए काउंसलिंग सपोर्ट ऑलरेडी लॉन्च हो ही चुका है। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी ज्वाइन कर लिए। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया और उनकी काउंसलिंग बहुत ही अच्छे से हो रही है, ठीक है। उनको डेली गूगल मीट्स होते हैं, डेली कॉल सपोर्ट मिलता है, ओके, डेली सारे डाउट्स कवर करते हैं और अच्छे से अपनी काउंसलिंग कर रहे हैं। ओके, सारे डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प मिल रहा है। तो अगर अभी तक आप नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर। अब बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि बाद में ज्वाइन करेंगे, तो भाई देखो, जितना ज्यादा टाइम आप हमें दोगे ना काउंसलिंग के लिए, उतना ही अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो रही होगी, अच्छे से आपको कॉलेज लिस्ट बताया जा रहा होगा, चॉइस फिलिंग अच्छे से बन रहा होगा। ओके, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपके कोई भी डाउट होगा सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे। आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, अपने रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज चाहिए ना, तो आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड क्या होता है। ओके, मैं मान लेता हूं कि आप जोसा और सीएसबी काउंसलिंग में जा रहे हो, वही सेम प्रोसेस होता है आपके बाकी स्टेट काउंसलिंग में भी, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपने 1 से लेकर 10, मतलब टोटल 10 चॉइसेस फिल किए काउंसलिंग में, ठीक है। अब कोई भी सीट, मान लेते हैं कि राउंड 1 में आपको सीट मिला, लेट से 9th नंबर वाला सीट मिला, ठीक है। अब आप चाहते हो, अब मैं इसमें बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आपका इसमें सबसे सेफ ऑप्शन क्या होता है, क्योंकि विलिंगनेस में अगर कुछ भी गड़बड़ करोगे आप, तो डेफिनेटली आपके आने वाला जो राउंड है ना उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हैं 9th नंबर आपको चॉइस मिला और आप चाहते हो कि 9th नंबर वाला आपको सीट जो है वो कंफर्म करना चाहते हो, मतलब कि मेरे पास ये रहे, बट आने वाले राउंड में, मतलब राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है, ये सीट को कंफर्म किए हुए आने वाले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि अगर मुझे कोई भी सीट ऊपर का मिलता है, अपग्रेड होता है, तो मैं वो सीट एक्सेप्ट कर लूंगा और ये वाला जो है छोड़ दूंगा, ठीक है, मतलब ये वाला जो कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या करना होता है, फ्लोट करना होता है। फ्लोट सबसे ज्यादा सेफ होता है। फ्लोट करेंगे तो आपको जो भी सीट मिला वो आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, आपके पास रहेगा, अनलेस कि आपको नेक्स्ट राउंड में कोई बेटर सीट ना मिल जाए, ठीक है, या फिर कोई और दूसरा सीट अलॉट ना हो जाए। और सीट अलॉट जो होगा 9 नंबर से ऊपर वाला ही होगा, नीचे वाला नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होता है। तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आपको सबसे बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दूसरे जगह क्या होता है, लोग पैसे लेके कॉल तक नहीं उठाते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके डेली गूगल मीट होते हैं, आपके डेडिकेटेड टाइम स्लॉट मिल रहा होगा, आपके कॉल करने के लिए अच्छे से गाइडेंस मिल रहा होगा, ठीक है। तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, फ्रीज। अब जैसे मान लेते हैं कि 1 से 10 आपने चॉइस फिल किया, 10 टोटल 10 ही आपने फिल किया, ठीक है। अब उसमें मान लेते हैं कि आपको तीसरा नंबर वाला चॉइस मिल गया। आप चाहते हो कि नहीं, ये तीसरा तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, दूसरा और पहला जो है वो ब्रांच थोड़ा सा दूसरा है, या फिर कॉलेज कुछ और डाल दी हो आपने। अब चाहते हो कि तीसरा वाला फ्रीज कर ले, मुझे अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड, 5वें राउंड में नहीं जाना, आप उसको फ्रीज कर दो, आप उसी टाइम काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। समझ में, ये फ्रीज का ऑप्शन है। अब स्लाइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये फ्लोट का ही थोड़ा सा कह लो एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। सारा कुछ फ्लोट में जो भी था ना, जैसे मान लेते हैं कि 9th नंबर चॉइस अलॉट हुआ आपको, तो 9th नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अब 9th नंबर के ऊपर वाला ही अलॉटमेंट होगा नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। लेकिन स्लाइड में क्या होता है ना कि 9th नंबर के ऊपर वाला अलॉट होगा, लेकिन उसी कॉलेज में होगा, ब्रांच अपग्रेडेशन होता है, ठीक है, कॉलेज अपग्रेडेशन नहीं होता। जैसे मान लेते हैं कि मुझे एनआईटी त्रिची में मेटलर्जी मिल गया, ठीक है, या फिर माइनिंग मिल गया, ठीक है। तो अब एनआईटी त्रिची में ऊपर में 1 से 9 के बीच में, मतलब 1 से 8 के बीच में, अगर 9 नंबर में जो अलॉट हुआ है तो 1 से 8 के बीच में एनआईटी त्रिची में ही अलॉटमेंट होगा। मतलब अगर उसमें हम केमिकल ब्रांच फिल किए या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, तो उसी में उसी कॉलेज में ब्रांच अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। अगर मतलब दूसरे कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं होगा, उसी कॉलेज में ब्रांच अपग्रेड होगा। ये बात समझ में आ गया। तो ये था कंप्लीट डिटेल आपका फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट हो कमेंट करिए, और काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन